Hello students, now let's solve you assertion reason. So first question है हमारे पास, if two tangents are drawn to a circle from external point, they subtend equal angles at the centers. So क्या लिखा हुआ है इसमें, two tangents are drawn to the circle from external point, then they subtend equal angles at the center. Perpendicular from the center of the chord does not bisect the chord. तो ये तो पक्का ही फॉल्स है. परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड होता है, डज नॉट बाइसेक्ट द कॉर्ड नहीं होता, ये गलत है. अच्छा अब देखो, दो टेंजेंट्स जो हैं वो ड्रॉ किए गए तो सेंटर पे बनने वाला एंगल भी तो इक्वली होगा उनसे. ये कुछ ऐसे बात हो रही है, ये एक्सटर्नल पॉइंट पहला टेंजेंट, ये दूसरा टेंजेंट. अब इससे जो सेंटर पे एंगल बनेगा ये वाला एंगल 1, और फिर ये वाले जो दो पॉइंट्स हैं ना, ये वाले दो पॉइंट्स, इनको सेंटर पे ज्वाइन किया यहाँ से और यहाँ से, ये जो एंगल बनेगा ये दोनों इक्वल होंगे. तो एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट खींचे जाएंगे उनकी हेल्प से सेंटर पे दो एंगल बनेंगे, वो दोनों एंगल आपस में इक्वल आएंगे. बिल्कुल ट्रू है. सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. द नेक्स्ट सेकेंड असर्शन क्या है, radius is 5 distance of a point from the center of the circle is this, length of tangent will be 12. एंड रीज़न सही लिखा हुआ है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर. यहाँ पे क्या लिखा है कि ये एक टेंजेंट हो गया. ठीक है, लेट अस से दिस इज पी और टी. पी टी इज़ अ टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट. ओ इज़ अ सेंटर, दिस इज़ अ रेडियस. रेडियस गिवन है 5. इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज़ 13. सो पाइथागोरस यूज़ करेंगे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आएगी और पाइथागोरस से ये 12 आ जाएगा. तो इसने भी कहा 12, बिल्कुल सही है. और ये भी सही है, और पाइथागोरस ही तो हमने इसमें यूज़ करी है. सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. देन नेक्स्ट थर्ड, पी ए पी बी आर टू टेंजेंट्स सच दैट ए ओ बी 110 एंड एंगल ए पी बी 90. सो ये हमारे पास एक सर्कल पी ए पी बी आर टू टेंजेंट्स. this point is P, this point is A, then again this is, ये दो टेंजेंट हो गए. ठीक है, और ये सेंटर है. तो ए ओ बी गिवन है 110. और अभी हमने लास्ट लेक्चर में भी ये बात करी थी कि इन दोनों का सम 180 होता है. सो ये 70 होना चाहिए. बट यहाँ पे लिखा है एंगल ए पी बी 90, इसलिए ये फॉल्स है. लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स आर इक्वल, ये बिल्कुल सच बात है. सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. थर्ड के बाद नेक्स्ट फोर्थ, और ये फिफ्थ, और ये होगा सिक्स्थ. पी ए पी बी आर टू टेंजेंट्स, सर्कल का सेंटर है ओ, ए ओ बी. और अच्छा ये तो सेम ही आ गया ना, बस एंगल की वैल्यू बदली है. ए ओ बी इसमें 120 है, ए पी बी 80 है. इन दोनों को मिला के 180 बनना चाहिए था, ये तो 200 बन गया, इसलिए ये फॉल्स है. लेंथ ऑफ टेंजेंट्स विल बी इक्वल, ये ट्रू है. सो अगेन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज़ 8, देन द लेंथ ऑफ अदर टेंजेंट इज़ ऑल्सो 8. बिल्कुल सच बात है. लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट हमेशा इक्वल होती है. अगर एक टेंजेंट की लेंथ 8 है तो दूसरे वाले की भी 8 है. लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, ये भी सही है, और यही तो कंसेप्ट है जो हम इसमें यूज़ करते हैं. सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. देन बी ए, अच्छा इसमें क्या लिखा हुआ है, ये वाला 60 है और ओ सेंटर है. बी ए टी शुड बी 60, बी ए टी मतलब ये वाला एंगल 60 होना चाहिए. ठीक है. स्ट्रेट लाइन कैन मीट अ सर्कल एट वन पॉइंट ओनली, ये तो फॉल्स है पक्का. तो फिर ये ट्रू होगा, क्योंकि ये असर्शन रीज़न दोनों इकट्ठे फॉल्स तो होते नहीं है. तो कई बार ऐसा होगा कि आपको असर्शन जैसे सॉल्व करना है तो आप ना करो सॉल्व, आप रीज़न को पढ़ो. अगर रीज़न फॉल्स हो गया तो ऑफकोर्स असर्शन को तो ट्रू होना ही पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियस तो फॉल्स है ही नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे उसमें. अच्छा फिर भी इसको हम प्रूव करते हैं. ये ट्रू कैसे है, देखो ये डायमीटर है, तो डायमीटर के दो एंड्स सी और ए को बी पे ज्वाइन किया तो 90 बनेगा, एंगल इन अ सेमी सर्कल. और एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 30 आ जाएगा. अब क्योंकि ये रेडियस है, दिस इज़ रेडियस,
एंड ये टेंजेंट है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 बनना चाहिए था, ये वाला तो 30 हो गया, तो इसको 60 होना ही पड़ेगा, और यही इसने कहा 60 है, तो ये ट्रू है, सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और हमने तो पहले ही बोल दिया था कि ये ट्रू ही होगा बिकॉज दोनों फॉल्स नहीं हो सकते। नेक्स्ट 7th और 8th, ये डायग्राम गिवन है, ए बी इज़ अ कॉर्ड, ये 60 गिवन है, ए ओ बी शुड बी 120। देखो ये वाला टोटल, ये रेडियस और ये टेंजेंट, इनके बीच का एंगल 90 होना चाहिए। अब क्योंकि ये 60 है तो ये वाला 30 होगा ऑफ कोर्स। अब ओ ए और ओ बी ये दोनों रेडियस हैं, दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, अगर एक 30 है तो ये भी 30, ये वाला एंगल भी 30, और ये रह गया बीच में ए ओ बी, तो 30 30 और इसको मिला के 180 बनना चाहिए। ठीक है, 30 30 60 हो गया, तो इसको 120 होना पड़ेगा, तभी तो 180 बनेगा। सो ए ओ बी शुड बी 120, बिल्कुल सही बात है। इन ट्राइंगल एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये भी सही है, और यही तो हमने इसमें यूज़ किया था, ये 30 है तो ये भी 30 है ना, एंगल ए और बी दोनों 30 है, उसके लिए हमने ये वाली प्रॉपर्टी बीच में यूज़ की थी, तो रीज़न इसको एक्सप्लेन करता है, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मतलब रीज़न में जो भी लिखा है अगर वो असर्शन को प्रूव करने में कहीं पे यूज़ हुआ है, सो दैट मीन्स रीज़न इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, द नेक्स्ट रीज़न क्या लिखा हुआ है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस और हाइट का स्क्वायर, बिल्कुल सही है ये। अच्छा इसको देखते हैं, पी टी इज़ अ टेंजेंट, पी टी 20, ठीक है, ओ पी एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल इज़ 20, तो डायमीटर 20 है तो रेडियस विल बी 10, और यहाँ पे 90 है, ओ पी विल बी 20, तो क्या ओ पी 20 होगा, चेक कर लेते हैं। ओ पी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, टोटल हो गया 400 और 100 500, तो ओ पी विल बी रूट ऑफ 500, ये आएगा 10√5, बट यहाँ पे तो ओ पी 20 लिखा है, सो दिस इज फॉल्स, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। नाउ कम टू द केस स्टडी। फर्स्ट, ये एक पार्क गिवन है, 4 पोल्स आर स्टैंडिंग एट पोजीशन ए बी सी डी, ये सर्कुलर पार्क है, ठीक है, 4 पोल्स हैं। देन ए बी, बी सी, सी डी और डी ए ये टच करता है सर्कल को एट पी क्यू आर एस, ओ इज़ द सेंटर ओ एस ए, मतलब ये वाला एंगल पूछा गया है ओ एस ए, तो ये एंगल 90 होगा, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। ओ सेंटर है, एस तक रेडियस हो गया, और ये टच हो रहा है तो ये टेंजेंट हो गया 90। ए बी अगर ए डी के इक्वल है देन राइट द नेम ऑफ द फिगर ए बी सी डी। हाँ, यहाँ पे अब हमने वो प्रूव करना है, आपको याद है हमने एनसीईआरटी में एक प्रूव किया था, ऐसा एक क्वेश्चन था जिसमें हम ये प्रूव करते हैं, पहले हम 4 इक्वेशंस बनाते हैं, जैसे इसमें इक्वेशन क्या बनेगी, ए पी इज़ इक्वल टू ए एस, ए पी इज़ इक्वल टू ए एस, बी से शुरू करें तो बी पी इज़ इक्वल्स टू बी क्यू, सी आर इज़ इक्वल्स टू सी क्यू एंड डी आर इज़ इक्वल्स टू डी एस, ये 4 इक्वेशंस बनती हैं। चारों का रीज़न सेम है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, इन चारों को ऐड ऑन करेंगे, सो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल्स टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है, ए पी बी पी मिल के ए बी बन गया, सी आर डी आर मिल के सी डी बन गया, यहाँ पे ए एस और डी एस को मिलाएंगे तो ए डी बनेगा, और बी क्यू और सी क्यू को मिलाएंगे पी क्यू सी क्यू तो बी सी बनेगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो हमें क्या गिवन है कि जो ए बी है वो ए डी के इक्वल है, तो इसमें ए बी और ए डी दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, तो बचा सी डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है जी, कि ए बी और ए डी इक्वल हो गए, ए बी ए डी इक्वल हो गया, और दूसरा सी डी बी सी इक्वल हो गया, जिसमें दो पेयर्स इक्वल हो जाए साइड्स के, एडजेसेंट साइड्स के, वो काइट बन जाती है। अच्छा, अगर इसके ऑपोजिट एंगल इक्वल हो गए तो ये रोम्बस भी बन सकता है, ठीक है ना। जो रोम्बस और काइट में क्या फ़र्क है, जैसे यहाँ पे ये दो साइड्स इक्वल हैं और ये दो साइड्स इक्वल है, तो ये काइट है। अगर ये वाला एंगल भी इसके इक्वल आ जाए तो फिर ये काइट नहीं रह जाएगी, फिर ये रोम्बस बन जाएगा,
फिर ये दो साइड्स जो अलग अलग आपस में इक्वल थी वो चारों आपस में इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, ये ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है। तो मुझे अब देखना होगा क्या एंगल ए और सी इक्वल है या एंगल बी और एंगल डी इक्वल है। तो चेक कर लेते हैं। अच्छा, हमने क्या किया, यहाँ पे इसको ज्वाइन किया। तो अब देखो इन चारों एंगल का सम, एंगल ओ और ए और सी को इक्वल करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाती फिर तो हम कह सकते थे, बट ज़रूरी थोड़ी ना कि ओ से निकलने वाली लाइन ऊपर जाके इसको यहाँ पे कट करेगी। तो आप इसका आंसर लिखेंगे ए बी सी डी इज़ अ काइट। ऑपोजिट, अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएं तो पैरेललोग्राम, सारी साइड्स इक्वल हो जाएं तो रोम्बस, अगर एडजेसेंट साइड्स का पेयर आपस में इक्वल हो जाए तो फिर वो बनती है काइट। तो इसका आंसर आएगा काइट। ठीक है, उसके बाद हमें डी आर गिवन है 7। अगला पार्ट शुरू हो गया। ए डी गिवन है, ए डी इसको मैं अब हटाने लगा हूँ यहाँ से। डी आर हो गया 7, ए से लेके डी पूरा है 11। अच्छा, अगर डी आर 7 है तो डी एस भी 7 होगा, और टोटल 11 है तो ए एस की वैल्यू 4। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए पी? तो ए एस और ए पी दोनों इक्वल हैं तो ए पी इज़ ऑल्सो 4। ये तो ईजी एक्सप्लेनेशन है इसकी थर्ड पार्ट की, कि डी आर इज इक्वल्स टू 7, therefore ds is equal to 7 also, tangents from external point. So as is equal to 11 minus 7, which is equals to 4. Therefore ap is equals to as is equals to 4. Again same reason, tangents from external point. ठीक है, O is the center of the circular fountain with QCR. QCR ये given है 60. Find the measure of QOR. तो QOR हमें ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है, अब देखो ये 90, ये 90 और ये 60, तो इन चारों को मिला के 360 बनना चाहिए। तो 90 90 180 तो कट गया, तो ये 120 आएगा, है ना। 180 से बन गया, 180 से बन गया, टोटल 360 बन गया। तो ये वाला थर्ड पार्ट आप खुद लिख लेना, विद द हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस स्टडी 2। केस स्टडी 2, इसमें देखिए हमें क्या गिवन है। दो सर्कल्स हैं, एक का रेडियस 6, तो ये ओ बी 6 लिखा हुआ है, और एक का रेडियस 9, मतलब ये जो ए एस है दैट विल बी 9, और एस पे 90 बनेगा, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। यहाँ पे टी पे 90 बनेगा, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए। पी ए यहाँ से निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, सॉरी पाइथागोरस से, है ना। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है, सो पी ए स्क्वेयर विल बी इक्वल्स टू 12 स्क्वेयर प्लस 9 स्क्वेयर। ये बन गया 144 प्लस 81, आई थिंक ये 225 बन जाएगा। सो पी ए स्क्वेयर इज 225। व्हाट इज पी ए फ्रॉम हेयर? दैट इज 15। फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आएगा डी 15। बी क्यू, ये भी उसी से ही हो जाएगा आपका पाइथागोरस से। ये ओ से लेके बी तक की लेंथ 6 है, तो बी टी इज ऑल्सो रेडियस, दैट इज 6। 6 और 8 का हाइपोटेन्यूज हमेशा 10 आएगा, सो बी क्यू इज 10। इसको पाइथागोरस से सॉल्व कर लेना, बी क्यू विल बी 10। पी से लेके क्यू तक क्या होगा? पी से क्यू, अच्छा ये जो पी ए है ये कितना निकला था? 15। ओ ए रेडियस है 9, ये फिर 6 आ गया, और आगे फिर ये 10 आ गया, तो टोटल पी क्यू कितना आएगा? 15 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 10, 40 बन गया टोटल। पी क्यू की वैल्यू 40। ये डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन वन लास्ट केस स्टडी फॉर दिस चैप्टर, और फिर उसके बाद इसको हम करेंगे वाइंड अप। केस स्टडी 3, आई थिंक सो, यस। ये क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए एक एक्टिविटी है, और उसमें वाई एंगल फाइंड आउट करो। बहुत सिंपल है, ये 47 है, ये 90 है, वाई मिल जाएगा। 180 में से 90 और 47 दोनों माइनस कर दो तो 43 आ जाएगा। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर क्या लिखा हुआ है? पी बी एंड पी ए आर टू टेंजेंट्स। चलो इसकी तो डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी, बिना डायग्राम के नहीं पता चलेगा क्या कहना चाहते हैं। ये हमें सर्कल गिवन है, ये पॉइंट हो गया P,
P से एक B और ये रहा A, ठीक है। फिर सर्कल का सेंटर है O, PBA, मतलब ये सीधा, ये वाला सीधा, ये एंगल गिवन है 45। तो बताओ OAB, आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला। अच्छा ये 45 है तो ये भी, तो ये दो साइड्स इक्वल है ना, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये भी 45 है। और ये वाला जो टोटल एंगल है ये 90 बनना चाहिए, एंगल बिटवीन ये रेडियस और ये टेंजेंट। तो ये जो 45 जो 90 बनना चाहिए उसका एक पार्ट तो आपको 45 गिवन है, तो ये भी कितना होना चाहिए 45। सो OAB शुड बी 45, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर हमें थर्ड पार्ट में डायग्राम गिवन है, PC एक टेंजेंट है, A पे टच किया, O सेंटर यहाँ पे है, ये 62 है। O AOB, मतलब अगर हम O को इस A से ज्वाइन करें तो AOB, ये वाला जो एंगल बना ये 124 है, ये वाला एंगल 124। तो बताओ ABC, तो ये वाला x क्या होगा। अच्छा देखो OB और OA इक्वल है, तो अगर ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है। ठीक है, ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि OB OA के इक्वल है रेडियाई। और आपको, अच्छा ये इसका आंसर यहाँ से भी निकल सकता है कि रेडियस और टेंजेंट का एंगल 90 होना चाहिए, ये टोटल 90 होना चाहिए। 90 में से 62 माइनस कर दो तो x आ जाएगा, तो 28 आंसर आ जाएगा, ठीक है। C इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये टोटल 90 होना चाहिए, 62 प्लस x करके 90 आ गया, और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 28। अब क्योंकि ये वाला x है और ये भी x है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, सो ABC जिसको हमने x बोला है वो 28 आ जाएगा। C is the correct option. So that's all for today and that's all for circles.